वर्तमान मुखिया का कार्यकाल सबसे अच्छा रहा। अर्जुन हजरा, पंचायत डहुआ, प्रखंड सारामा, जिला देवघर। जी, तो आप किस मुद्दे को जनता के बीच जा रहे हैं? जनता को किस मुद्दे लेके जा रहे हैं? जनता के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लेके 2 टर्म का मुखिया मेरी पत्नी बनी है। उसमें जो मेरा कार्यकलाप रहा है, बीते कार्यों की समीक्षात्मक बातों को लेकर आज तीसरा चुनाव में जनता के बीच अपील में जा रहे हैं कि पुनः चुनाव में मेरी पत्नी की जगह मैं खड़ा हो रहा हूँ, अर्जुन हजरा, मुझे चुनाव में मौका दें ताकि मैं अपने कार्य को पूरा करूँ। आगे बढ़िए। तो आप अपने कार्यकाल में अभी तक पीएम आवास कितना हो चुका है? हमारे यहाँ पीएम आवास जो 7 से 11 की लिस्ट के मुताबिक, आर्थिक जनगणना के मुताबिक जो सर्वे हुआ था, उसमें मात्र मेरे यहाँ लिस्ट आई थी 150 का, जो मेरे द्वारा 149 आवास कार्य का काम पूर्ण कर दिया गया है। एक पूरा नहीं हो पाने का वजह यही है कि उसका नाम 2 पंचायत में है और वो ग्राम बनचुटा की है, और नोखिला की बात है जो एक पूरा नहीं हो पाया है, उसका एग्रीमेंट तक नहीं हो पाया है। और उसके पूर्व जो था मेरा प्रारंभ चुनाव में, उसमें बीपीएल मात्र 80 आदमी बचा हुआ था, जो 80 आदमी का आवास इंदिरा आवास के नाम जो जाना जाता था, वो पूर्ण पहला चुनाव में हो गया। दूसरा चुनाव में 16 से प्रारंभ हुआ, 21 में वो समापन के कगार पर हो चुका है। कुछ आवास फाइनल नहीं हुआ है, शेष सब फाइनल के कगार पर है। अभी तक आपका कौन कौन से गांव ओडीएफ मुक्त हो गया है? जी, अभी तक आपने शौचालय कितना बनवाया और ओडीएफ गांव कितना हो चुका? हाँ, हमारे यहाँ पूरी पंचायत ओडीएफ हो चुका है। शौचालय में जो नए लोग हैं, एक साथ राशन कार्ड है जिसका नाम आज डिमांड कर रहा है, ऐसे शौचालय की आवश्यकता है। लेकिन जो राशन कार्डधारी हैं, एक परिवार में जो बनना शौचालय था वो पूर्ण और ओडीएफ बन चुका है। उसमें अनुमानतः 900 प्लस हो चुका है, करीब 900 हो चुका है। ओडीएफ मुक्त हो गया है, लेकिन हम देखते हैं ग्रामीणों में जागरूकता के अभाव में शौचालय का उपयोग नहीं करते। इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? जागरूकता के अभाव में जलसैया वहाँ हैं, उसके बाद जिला से कोऑर्डिनेटर आते हैं, प्रखंड कोऑर्डिनेटर आता है, उनको सुझाव दिया जा रहा है कि आप पंचायत को अनुपयोग ना करें, उपयोग में लावें। इसमें होता है क्या कि शौचालय जो है गांव में अभी भी लोग शौचालय में कुछ ऐसा मात्रा रह गया है जो शौचालय का उपयोग नहीं करता है, बहुत सा है जो शौचालय उपयोग कर रहा है। तो आपको जनता इस क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आपको जनता वोट क्यों करे? आपकी उपलब्धि क्या है? हमारी उपलब्धि क्या है? हम अपने कार्यकाल में आवंटन प्राप्त राशि के अनुकूल और गांव में जनसंख्या के अनुकूल राशि के योजना को जनसंख्या के मुताबिक हम उसका हिसाब करके उस गांव में धरातल पर, वह 13वीं बीत हो, 14वीं बीत हो, 15वीं बीत हो, 15वीं बीत का अधूरा काम हुआ है, शेष बाकी भी है। वो काम हमने धरातल पर किया है। साथ ही मनरेगा का काम पहला चुनाव में कौशल्या देवी मुखिया के प्रतिनिधित्व के दौरान उसमें कम से कम एक चुनावी दौर में 150 से अधिक कुआं हुआ है। समतलीकरण हुआ है, जगह के मुताबिक मेलबंदी का कार्य हुआ है, मनरेगा के तहत इतना काम हुआ है, डोबा का निर्माण हुआ है, कुआं का निर्माण हुआ है, ये सब बातें हुई है। और दूसरी बात है कि दोनों चुनाव का अवधि जो समाप्त हुआ, उसमें पेंशन का कार्य हमारे पंचायत में आज आपको 5% भी नहीं मिलेगा जो 60 वर्ष ईयर पूरा कर चुका है, नहीं मिलेगा। आपने कोविड-19 के दौर में 2 साल दौर चला, उसका बहुत बुरा दौर चला, उस दरमियान आपका योगदान क्या है? कोविड-19 में मेरा योगदान यही रहा। मैं 2 साल की अवधि में हम यहाँ अपने पंचायत में 3 जगह सेंटर रखा था। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बनचुटा में रखे थे, डहुआ में रखे थे और ठाड़ी में रखे थे। वो 3 जगह मेरा कार्यकाल रहा था। कोविड-19 में सेंटर रखा था कि जो मजदूर बाहर से आते हैं उसको प्रशिक्षण करने के बाद, प्राथमिक शिक्षा केंद्र में प्रशिक्षण होने के बाद, उसका टेस्ट होने के बाद, जिस संदेहात्मक बातें आती थी
तो उसको सबसे पहले स्कूल में रखा जाता था। जी मास्क का वितरण और सैनिटाइज़र का वितरण और साबुन का वितरण मेरे द्वारा किया गया है हर एक विद्यालय में। कुछ लोग ऐसे उदाहरण है जो बाहर से हैदराबाद बंगलोर से लोग आ रहे थे, रास्ते में ऐसे एक मजदूर की मौत हो गई थी। वो महनपुर में उसके भय होकर गांव वाले लोग उनको इन होने नहीं देता। 11 बजे रात की बातें थी। मैंने उस स्थिति में थाना महनपुर, थाना शर्मा को खबर करने के बावजूद भी लोग वहाँ नहीं पहुँच रहे थे। उस स्थिति में हमको जनता की ओर से बातें करनी पड़ी। मैंने कहा कि ऐसे लोग गांव में जाते हैं, भय से, बीमारी के भय से उसको इन नहीं होने दिया जा रहा है। अरे अंधेरी रात में गाछ के पास है, कहीं अकस्मात उसको चोर डकैत कह के लो हल्ला बोल दे, वो मारा जा सकता है, सांप बिच्छू का शिकारी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में अगर वो किसी तरह की घटना की शिकारी हो जाते हैं तो जवाबदेही थाना की होगी। उस स्थिति में उनका कान खड़ा हुआ और उस आदमी को लाने के लिए, झुंड के साथ लाने के लिए थाना से गाड़ी गई और उसको कोविड-19 शर्मा में कस्तूरबा विद्यालय में सेंटर था, वहाँ इन कराया गया। और बीच बीच में 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर उसको देखने के लिए, उनकी हालत समझने के लिए कि खाना पीना, दवा दारू का क्या इंतजाम है सरकार की ओर से, उसको देखने के लिए आदि शिकायत मिलती थी तो संबंधित पदाधिकारी BDO हो या CO हो या थानादार हो या उसके विद्यालय का जो देखरेख करने वाले हों, उनके साथ शिकायत करते थे और उसमें सुधार की बातें कराने का काम किए थे। जी, आपका प्रतिद्वंदी तो इस पंचायत से भी है, वो आरोप लगाते हैं कि इस प्रखंड में सबसे कम काम हुआ है तो ढहुआ पंचायत में हुआ है। जनता आपके सामने में, आप हमको बोल के नहीं आए हैं, जी आपको बोल के नहीं आए हैं। प्रतिद्वंदी का कहना है कि हम कैसे जीतें, कैसे हरावें। अगर वो सक्षम प्रतिद्वंदी होता तो एक आरक्षण जगह महिला की मुखिया की थी और वो महिला मुखिया कम पढ़ी लिखी थी और अंदाज़ लगता है कि वो शर्मा प्रखंड में सबसे कम पढ़ी लिखी थी। हम चाहते थे कि ऐसे मुखिया को हम खड़ा ना करें, लेकिन लोगों का भीड़ उमड़ी कि आपका नेतृत्व हम लोगों के बीच में चुनाव के 10-20 प्लस आपका सेवा मिला है जनता के बीच में, आप खड़ा करें और उनको अपने देखरेख में कार्यक्रम करावें। क्या नाम है आपका, किस गांव से आप हैं? मेरा नाम निताई यादव है। जी हम ग्राम पीछे से हैं। पीछे से हैं। तो वर्तमान मुखिया अभी तक कितना रोड और नाली बनवा चुके हैं? अभी तक आपके गांव में ये सब विकास हुआ है? देखिए, मुखिया के द्वारा जो इनको सरकार के द्वारा राशि उपलब्ध कराया गया है जी और मेरे गांव ही नहीं बल्कि पंचायत के सभी गांवों में जहां इनको लगा कि यहाँ रोड या पुलिया देना आवश्यक है, जी वैसे सभी जगहों पर जी अभी तक राशि के अनुकूल इनके द्वारा दिया गया है। जी और ये सार्वजनिक काम हुआ, व्यक्तिगत काम जैसे आवास है, पेंशन है, जी तो पेंशन में तो कोई मतलब मिसाल ही नहीं, जी लाजवाब काम हुआ पेंशन का। जी और आवास जो है सो आवास भी आवश्यकता के अनुसार से दिया है। आवास में भले कुछ कमी है, कमी नहीं है आवास में, लेकिन आवश्यकता के अनुसार से पूरा हुआ नहीं है, निबंधन बहुत हुआ है। जी तो 0% के अभाव में जी वर्तमान स्थिति को देखते हुए कमी है, लेकिन वो तो समय के अनुसार से पूरा हो जाएगा। जी उसके अलावा जो इनका कार्यकलाप है, एक गार्जियन के नाते जो हम लोगों को चाहिए कि सरकार से निर्देशित काम के अलावे जो लोगों को कठिनाई में, मुश्किलों में गांव के लोग नहीं जान रहे हैं, उनके अभाव में जो इनका नेतृत्व होता है, लोगों की संकट में न्यायिक काम में साथ देना, ये 24 घंटा हमेशा तत्पर रहते हैं और इससे हम लोग खुश हैं। और हम लोग चाहते हैं कि तीसरी बार इनके नेतृत्व में इनको मुखिया बनाने का हम लोग काम करें ताकि पंचायत की ओर गति मिले, विकास में और गति मिले। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम है आपका और किस गांव से आप हैं? मेरा नाम श्री विजय कुमार राव है, ग्राम बंदेरी से हैं, जी पंचायत ढहुआ, प्रखंड सहारावां से। तो इस बार आप किसको मौका देने जा रहे हैं पंचायत चुनाव में? हम लोग पंचायत चुनाव जब स्टार्ट किए जी तो अर्जुन जी की एक पत्नी जिससे किए, कौशल्या देवी से, जी और उनके हम लोग मुख्य कार्यकर्ता हैं। जी आपने जैसे अभी सवाल किए जी कि इन्होंने शिक्षा के लिए क्या किया। जी शिक्षा के लिए हमारे जितने भी विद्यालय हैं पंचायत में, जी उनके लिए MDM भोजन जो होता है जी स्वच्छ जी सबको खिलाया गया। जी जात पात छोड़ के सब एक स्तर से बैठाया गया, सबको मिलाया गया। जितने निम्न स्तर के व्यक्ति थे उन्हें हमने, उन लोगों को हम लोगों ने टेबल पर बैठाने सिखाए, शिक्षा को आगे लेने की ओर विकास किए। हमारे बहुत से बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं, जैसे रत्नेश्वर राय जी हैं,
रविंदर रहे हैं, वो लोग तो सरकारी कर्मचारी है, चुनाव में भाग नहीं ले पाते हैं। लेकिन ये सारावा प्रखंड के अर्जुन जी एक ऐसा व्यक्तित्व है, केवल डहुआ पंचायत का नहीं, पूरे सारावा प्रखंड का ऐसा व्यक्ति है, इसको अर्जुन नहीं गांधी जी का उपाधि दिया जाता है। इन्होंने ऐसे निरीह व्यक्ति का काम किया है। बूढ़े में कोरोना टाइम में कुछ आदमी फंसे हुए थे, जो वो लोग वहाँ से आ नहीं पा रहे थे, ये क्या कहते हैं भिखरीबाद मोड़ से, ये स्वयं अपने टीम लोग लेके गए और उनको लाने का काम किया। क्वारंटाइन में ऐसा ये काम किए, न भाई न बंधु किसी को नहीं पहुँचा। अपना अगर हमारा भाई बम्बे से आया है तो उसको हमको स्कूल में क्वारंटाइन में रखना है। उनके चलते से काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन बाद में यहाँ की जनता ने समझा कि कोरोना क्या है, नहीं है, क्यों नहीं घर आने दिया। उसके लिए हम लोग इतना कठिनाई किए कि हमको पंचायत के जनता से उस टाइम टूटना पड़ा, लेकिन आदमी को हम लोग क्वारंटाइन कराए अच्छे तरह से। विकास की बातें जहाँ तक कहा जाए, आप यहाँ के आम जनता से क्या, पूरे गांव वार्ड में जाकर के आप पूछ सकते हैं, किसी भी महिला, किसी भी पुरुष, आवास, पेंशन, शिक्षा, जन वितरण प्रणाली, ये सब में व्यवस्था हम लोगों का बहुत दुरुस्त और चुस्त है। हमारा आवास जहाँ तक हुआ, आवास में हम लोग कुछ पिछड़े हुए हैं। पेंशन मेरा एक भी नहीं छूटा हुआ है, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो। जहाँ तक है कि पेंशन मात्र हमारे अनुमान से या पूरे पंचायत में 5% छूटा होगा, उसको भी हम लोग भरपाई करने के लिए तैयार हैं। हमारे प्रतिद्वंदी जो होते हैं, इनके नाम से मतलब झूठ मूठ में बात उछाला जाता है कि परिवार लिख दिया है कि ये आवास में सुखित परिवार है। एक मुखिया क्या सुखित परिवार लिख सकता है? एक मुखिया के कलम से क्या आवास रुक सकता है? आवास तो मतलब राज्य की चीज़ है। वो अगर बीपीएल में है, बीपीएल सूची में है 11 की सूची के अनुसार से हम लोग आवास बनाए हैं। यहाँ के जनता को प्रतिनिधित्व अंधा बना रहे हैं कि मुखिया जी आवास काट दिए। नहीं, आप एक पत्रकार हैं, ये बात सही है या नहीं है आप कह सकते हैं अगर हम गलती बोलते हैं। इस तरह से सारे काम विकास युक्त है और हम लोग इनके साथ हैं और इनके जीत दिलाने में हम लोग काफ़ी सहयोग करेंगे, तन मन धन से करेंगे। जय हिंद, जय झारखंड। जी आप अपना नाम बताइए, शुभ नाम। और मेरा नाम रत्नेश्वर सादरा है, जी कहाँ से है? ग्राम बन्नर चूटा से, पंचायत डहुआ, प्रखंड सारवा, जिला देवघर, झारखंड। जी वर्तमान मुखिया के कार्यकाल कैसा रहा? वर्तमान मुखिया का कार्यकाल सबसे अच्छा रहा। हम लोगों के बीच में सभी प्रकार की योजनाएं हुई और जिसका कार्यान्वयन किया गया और समाप्त भी हुआ, यही तो है। हम लोग अभी वर्तमान अर्जुन हजरा के पक्ष में हैं और अर्जुन हजरा के चुनाव में हम लोग जिताना चाह रहे हैं और भारी से भारी मतों से जीत हासिल करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। समुद्दीन नाम मेरा है, समुद्दीन अंसारी, ग्राम ठाड़ी से। जी तो आप वर्तमान मुखिया के बारे में बताएं, विकास किया है अभी तक 10 साल के दरमियान में? जी हाँ, बिल्कुल विकास किया है। हाँ जी। तो मेरा नाम से एक पीएम आवास है और नाला वगैरह भी निकासित दिया है, जी पेंशन भी दिया है मेरी दीदी का। जी तो जितना आपका काम तो सब हो गया है? जी संतुष्टि है पूरी तरह से, बहुत अच्छा नेता है। जी जी पंचायत के लिए बेहतरीन नेता है जी और कानून व्यवस्था बढ़िया से बना के रखता है, शांति अमन से पंचायत को चलाता है। जी एक बहुत बेहतरीन अच्छा नेता है। जी धन्यवाद।